श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एही छे गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ हैते विघ्न नाशे अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन। हम लोग षट गोस्वामियों में से अनन्यतम, सभी अनन्यतम ही हैं, एक से बढ़कर एक चरित्र है और श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी के चरित्र का गान कर रहे हैं। तो हमने पिछली बार पढ़ा था कि उनकी जीवन का परिचय और साथ में कैसे उन्होंने महाप्रभु से कृपा प्राप्त की। और जैसे तपन मिश्र उनके जो पिताजी थे वो उनके जन्म से पहले ही, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के जन्म से पहले ही महाप्रभु से मिल चुके थे जब उन्होंने सन्यास भी नहीं लिया था और काशी में रह रहे थे। वहीं श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी का जन्म हुआ और बचपन में ही जैसे श्री गोपाल भट्ट जी को अवसर मिला महाप्रभु की सेवा करने का, उसी तरह से श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी को भी उसी तरह से मिला। और उसके पश्चात भी उन्हें 2 बार जगन्नाथपुरी जाकर 8-8 मास रहने का अवसर मिला, महाप्रभु की सेवा की। और उन्हें, क्योंकि वो तपन मिश्र जी स्वयं बहुत पाक विद्या में, रसोई में बहुत प्रवीण थे और वैसे ही उनके पुत्र भी श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी भी, तो वो भी उन्हें अवसर जान के बार बार उसके भोजन के ऊपर बुलाया करते थे और इस तरह से उनकी सेवा का उनको किया करते थे। तो जब भी 8 मास 2 बार उन्होंने इस तरह से सेवा की, तो उसके पश्चात उन्हें आज्ञा दी कि आप वृंदावन में चले जाइए और श्री रघुनाथ भट्ट जी को ये आज्ञा दी कि रूप सनातन के आप अनुगत्य में वहां पर रहिए। जिस तरह से उन्होंने अलग अलग आज्ञा दी सबको, सनातन प्रभु को अलग से दी, रूप गोस्वामी पाद को अलग से दी, तो इन्हें बचपन से ही उन्होंने इनके पिताजी को बोला था कि आप इन्हें श्रीमद् भागवत का अच्छे से अध्ययन करवाना। जैसे एक वैसे तो हम देखें कि सब गोस्वामियों में हर गुण का समावेश है, ये नहीं है कि एक में एक चीज है दूसरे में दूसरी है, ऐसी नहीं है, लेकिन फिर भी अपना अपना स्पेशलाइजेशन जैसे होती है या अपना अपना फील्ड होता है। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जैसे लीला प्रवेश में अधिक रहे और बाद में जैसे आए, तो उस तरह इन्हें आज्ञा दी उन्होंने कि आपने जाकर श्रीमद् भागवत का ही प्रचार करना है। उसी पक्ष को उन्होंने किया और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी जब वृंदावन में पहुंचे तो एक रुचि होने के कारण इनका सबका संगठन हो रहा है धीरे धीरे। लोकनाथ गोस्वामी वहां पर हैं, भूखरब जी वहां पर हैं। ये एक बहुत सुंदर एक पिक्चर जैसे आप सोचिए, और अपने ये जो मैं आपको एक दृश्य दिखाने जा रही हूं ये बात के बाद, ये आप अपने हृदय पटल पर आप इसको करना, क्योंकि इसका जिक्र बार बार आएगा, इसका विवरण बार बार आएगा। श्री गोविंद देव जी जो सबसे बड़े उस समय देव हैं,
राधा रमन जी प्रकट नहीं हुए हैं। मदन मोहन जी का मंदिर थोड़ा सा अलग पड़ जाता है। गोपीनाथ जी का मंदिर खैर थी तो वहां पे उस समय सारी कुंजें, बड़े बड़े मंदिर तो थे नहीं, लेकिन गोविंद देव जी के मंदिर में सभी लोग सारे के सारे इकट्ठे हुआ करते थे संध्या में। जैसे एक फोकस्ड, एक फिक्स मीटिंग प्लेस होता है कि सबने संध्या में सब गोस्वामियों ने इकट्ठे होना है। अब आप ये इमेजिन कीजिए, गोविंद देव जी का मंदिर कहा, गोमाटीला के ऊपर, वहां पर गोविंद देव जी का मंदिर है और रघुनाथ भट्ट जी को उन्होंने सबने उनके आने पर आसन दिया, काठ का लकड़ी का एक आसन दिया कि आपको भागवत की कथा इस पर बैठ के किया करनी है। हालांकि वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे और यही बात करते थे कि व्यास आसन अहम का या उसका प्रतीक नहीं है, अभिमान कि मैं रूप गोस्वामी पाद से या लोकनाथ गोस्वामी पाद से मैं बड़ा हो गया हूं, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन ये एक आसन की मर्यादा है और एक वक्ता की मर्यादा है और उस पर साक्षात कृपा रहती है कि वो वहां पे आसन में जैसे व्यास जी की गोद में वहां पर विराजित है, गोदी में विराजित है। तो काठ का सिंहासन उन्होंने विराजित, उसके ऊपर वो खुद बैठा करते थे और महाप्रभु जिस श्रीमद् भागवतम को स्वयं सुना करते थे और पढ़ा करते थे गदाधर भट्ट जी से, और वो हस्तलिखित जो वो प्रतियां थी वो कोई ऐसी नहीं थी कि प्रिंटिंग नहीं थी उस समय, तो हस्तलिखित, तो वो उनके अश्रुओं से, महाप्रभु के अश्रुओं से वो उसके जो शब्द थे वो सारे के सारे थोड़े थोड़े वो जैसे धुंधले से जैसे हो चुके थे और वो गले में पहन लेते थे जगन्नाथ जी की और महाप्रभु की जो प्रसादी 14 हाथ लंबी जो माला थी वो तुलसी जी की माला पहन के, और जब वो गाया करते थे इतना सुंदर गान होता था कि हम ये जो दृश्य हम सोचे कि गोविंद देव जी का मंदिर है गोमाटीला के ऊपर, वो बैठे हैं सिंहासन पर, सारे गोस्वामी एक से एक जो बड़े बड़े अलौकिक स्तंभ हैं, दिव्य पर्सनालिटीज जो हैं, व्यक्तित्व हैं वृंदावन में। हित हरिवंश जी भी हैं, हरिराम व्यास जी भी हैं। उस समय कोई ऐसा कोई सांप्रदाय की बातें नहीं है, कुछ नहीं है, और कथा की पोथी तो ऐसे खुली ही रहती थी और वो कितने ही रागों में गा कर कितना ही सुंदर एक ढंग से श्लोक गाया, दूसरे ढंग से श्लोक गाया, तीसरे ढंग से, और उनके खुद स्वयं इतने अश्रु उनके निपतित होते थे, अश्रुपात होता था, और उतना ही सुंदर सब के सब जो थे, इतना का इतना वहां पे सारा जो भक्त समाज होता था इतना भाव विभोर होकर सब वो सुनता था। उन्हें लगता था कि इनकी वाणी में इतनी मधुरता है, इतनी मिठास है कि सारी की सारी चीजें जो हैं वो उनके बिल्कुल चित्रवत उनके सामने सारी श्रीमद् भागवतम चल रही है, इतना उनका प्रभाव होता था। और एक जैसे शाम को संध्या में सबने वहां पर एक फिक्स टाइम पे मिलना ही मिलना है। ये एक तरह की जैसे डोज होती है, वाटरिंग ऑफ टू द प्लांट एवरी डे कि जैसे सिंचाई होती है, हमारी भक्ति को थोड़ा रोज संकीर्तन मिल जाए, थोड़ी कथा मिल जाए तो एकदम बूस्ट अप एनर्जी हो जाती है, उस तरह से सब लोग एकदम से बहुत भावित हो जाते थे एकदम से। अब मैं इधर से पढ़ती हूं तो भागवत की अमृतमयी कथा की सोत स्वनी अर्थात एकदम धारा जो थी, श्री रघुनाथ भट्ट के वृंदावन पहुंचने पर वहां से बह चली। उन्होंने नित्य संध्या समय गोविंद देव जी के मंदिर में भागवत कथा कहना प्रारंभ किया। उन्हें वृंदावन भेजने का महाप्रभु का मुख्य उद्देश्य ही यही था, क्या कि वे भागवत पाठ को, ग्रंथ अध्ययन को उतना ही महत्व देते जितना श्री विग्रह सेवा और नाम जप को। आप अब देखिए, बहुत से हमारे आचार्य ऐसे हैं जिन्होंने भागवत के जैसे उनको खंगाल लिया है कि एक एक श्लोक में, एक एक शब्द में कितना उसमें भाव है, क्योंकि संस्कृत हमारी ऐसी भाषा है
जिसमें कामधेनु कहा जाता है कि जिसमें आप जितना आपकी सामर्थ्य है, कि आप जैसे दूध निकालता है, ग्वाला दूध निकालता है, जितनी उसकी हिम्मत होती है वो निकाल लेता है, जितना आप वो अच्छे से कर सकता है। और जो आचार्य भी है, अब श्री राधा गोविंद जो हैं हमारे महाराज श्री राधा इस्कॉन के, उनका बहुत ही मास्टरी है, एक एक श्लोक पे मास्टरी है उनकी। बहुत ऐसे उनके बहुत शिष्य भी आए हैं, कृष्ण कुंडल प्रभु हैं आगे, कि उनको परिणाम है कि जिन्होंने जीवन ही श्रीमद् भागवतम को दे दिया है। क्यों श्रीमद् भागवतम का इतना महत्व है, क्यों अनुष्ठान होते हैं, महाराज भी जब आते हैं श्रीमद् भागवतम का अनुष्ठान कराओ, श्रीमद् भागवतम का अनुष्ठान कराओ, क्योंकि सब चीजें उसमें कवर हो जाती हैं, पूरा प्रारंभ से लेकर अंत तक। तो उन्होंने महाप्रभु ने कहा कि जितना जप जरूरी है उतना ही जितना विग्रह सेवा जरूरी है, और विग्रह सेवा जितना जरूरी है, उनका भोग राग वो जो सेवा जरूरी है, उतना ही ग्रंथ अध्ययन जरूरी है। और ग्रंथ अध्ययन में से भी जो ग्रंथ रत्न है हमारे पास, श्रीमद् भागवतम है। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवतम जो है वो एक शब्दमय विग्रह है। जैसे राधा कुंड है वो द्रवित विग्रह है, श्री राधा रानी जी का, ठाकुर जी का कृष्ण कुंड है, उस तरह से जो भागवत है वो ठाकुर जी का शब्दमय मूर्ति है। उसका भी उतना ही होना चाहिए। हमें इतना धीरे धीरे करते करते थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए। तो इस तरह से वे भागवत पाठ को उतना ही महत्व देते जितना श्री विग्रह सेवा को और नाम जप को, क्योंकि वे श्रीमद् भागवतम को हरि नाम और श्री विग्रह की तरह ही भगवान का अभिन्न स्वरूप मानते। वे स्वयं नीलाचल में गदाधर पंडित जी से भागवत कथा सुना करते। गौर गदाधर जो गौर पंच तत्व में है, उनसे भागवत कथा सुनते। वे चाहते थे कि कथा कहना, कथा सुनना बहुत आवश्यक है एक भक्त के लिए, प्रोग्रेस के लिए। क्या कहते हैं? सुनते जाओ सुनते जाओ, जो श्रवण इसीलिए पहली भक्ति है। सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। क्यों? कब तक सुनो? कई लोग कहते हैं सुन लिया, बहुत सुन लिया। कब तक सुने? कहते उतनी देर तक सुनते रहो जब तक नेत्रों से ठाकुर तुम्हारे नेत्रों से उनकी प्रीति का रस ना बहने लगे, तुम्हारा हृदय से रस ना आने लगे। उतनी देर तक तुम सुनते जाओ जब तक तुम स्वयं ठाकुर के प्रेम की मूर्ति ना बन जाओ। अपने प्रियतम की चर्चा भी कभी पुरानी लगती है? कोई प्रियतम की आपकी बात करे तो आपको कभी ये लगता है कि ये बात तो तुमने मुझे पहले भी बताई हुई है ना? आपको वो नित्य नवीन ही लगती है। तो वो चाहते थे कि गदाधर जैसा कोई भागवत का पंडित हो जो नित्य वहां के भक्तों को भागवत सुनाया करे। और रघुनाथ भट्ट को उन्होंने इस कार्य के लिए बहुत उपयुक्त समझ के ही इसी काम के लिए तैयार किया था। महाप्रभु की ये सारी की सारी योजना थी। रघुनाथ भट्ट में वो सभी गुण थे जो भागवत के एक अच्छे वक्ता में होने चाहिए। वे सुपंडित थे। महाप्रभु के आदेश से उन्होंने भागवत का अच्छा अभ्यास किया था। संपूर्ण भागवत उनके स्मृति पटल के ऊपर एकदम से स्वर्ण अक्षरों में अंकित थी। ऐसे श्लोक उनके सामने कंठस्थ थे, ऐसे वो आते थे। भागवत का कोई भी प्रसंग हो, उनकी धारा प्रवाह आवृत्ति का निर्झर उनकी स्मृति से एकदम सहज फूट पड़ता और श्लोक एकदम से धारावत एकदम से आते। भागवत के जो मार्मिक अंश जो हृदय स्पर्शी जो अंश हैं, वो उनकी वो जैसी वो व्याख्या करते, उससे लगता कि वे भागवत समुद्र के ऊपर ही ऊपर स्वच्छंद तैर रहे हैं। कि एकदम से जैसे कोई तो समझे कि डुबकी लगाकर वो कोई रत्न निकाल कर लेके आए, और कई समझे कि ऐसे। और ये भी कृपावत होता है कि जो वक्ता अपनी दृष्टि से कितनों को अपने साथ लेकर चलता है। जैसे हमने बात की थी कि जैसे ध्रुवदास जी की वाणी में, रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी की वाणी में, उनकी ग्रंथों में इतना योग्यता है, इतना पोटेंशियल है कि जो उसको पढ़ता है उसको वो सूरदास जी की वाणी उनको साफ सामने दिखाई देता है। वो किसका बल है?
कि वो बल इसलिए है, वो बल इसलिए है क्योंकि वो उन्होंने जो वो समक्ष देखा है वो उसको कह रहे हैं, उसको उन्होंने लिखा है। वो जो वो जो कृपा है वो वहां से चली है, पीछे से चली है। इस तरह से ही वक्ता के ऊपर भी डिपेंड करता है कि ओरेटर कैसा है, उसका आचरण कैसा है, उसकी सिद्धि, उसकी तपस्या, उसका भजन, उसका स्वाध्याय वो कैसा है कि वो आपको अपने साथ उतने लेवल पे लेकर जा सकता है कि नहीं ले जा सकता। तो वो जब कथा करते तो वो लगता था जैसे वो तो अभ्यासी हैं, कि वो ऐसे तैरते थे जैसे ऊपर, और उनके अतल तल में नीचे नीचे अवगाहन डुबकियां लगाकर बहुमूल्य रत्नों को निकाल लाने के इतने अभ्यासी थे कि सारे पूरा मंडल जो था आवाज आता था साधु साधु, हा कृष्ण, ऐसी आवाजें आती थी। और सुनने वाले भी कौन बैठे हैं? अनन्य पार्षद सब बैठे हैं। जितना सुनाने वाले बढ़िया हैं उतने सुनने वाले बढ़िया हैं। तो ये दोनों धाराएं जो जब मिलती थी तो इतना सुंदर वातावरण बन जाता था। और आप मानिए रोज रोज नित्य ऐसे हुआ करता था। उनका त्याग, भक्तिमय आदर्श चरित्र और उनकी अप्राकृत कांतिमय मधुर मूर्ति का आकर्षण श्रोताओं में उनके प्रति इतना श्रद्धा भक्ति, क्योंकि आप जब देखते हो कि आप वो जो श्रोता, जो वक्ता जो कह रहा है, ही हैज एक्सपीरियंस्ड इट, तो वो उसके प्रति आपकी श्रद्धा भक्ति और बढ़ जाती है। तो वो श्रद्धा भक्ति का संचार करके उनके चरणों में नतमस्तक होने को विवश हो जाते थे। भक्ति से, रस से उनका हृदय सदा परिपूर्ण रहता। भागवत पाठ करते समय नयन पथ से उनकी अश्रुधाराएं रुकती ही नहीं थी। उस समय उनके नेत्रों से दिखाई नहीं देता था, आंखें उनकी बंद हो जाती थी, उनको दिखाई नहीं देता था। जब आंसू आ जाते थे तो सब धुंधला धुंधला हो जाता था, कंठ से बोला नहीं जाता था, कंठ गदगद हो जाता था। कितना ये सुंदर शब्द है, मुझे बहुत अच्छा शब्द लगता है कि जब हम माने कि हम किसी को मिले तो हम गदगद हो गए। देखो, ठाकुर की कथा इतनी ज्यादा सुंदर आपके गले में आ जाए, कंठ में आ जाए कि आपका कंठ भी गदगद हो गया। कंठ गदगद हो गया, इसको बोलते हैं जब आपका कंठ अवरुद्ध हो गया, नहीं, कंठ गदगद हो गया कि आप जो शब्द हैं वो भी रुक रहे हैं। जैसे आपका विजन रुक रहा है ऐसे आपके शब्द भी रुक रहे हैं। कंठ से बोला ना जाता, उनका भागवत पढ़ना कठिन हो जाता। चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज जी ने लिखा है, अश्रु कंप गदगद प्रभुर कृपा थे। एकदम से अश्रु होता, कंप होने लगता, गदगद प्रभुर कृपा थे। नेत्र कंठ रोधे वाष्प न पारे पाड़ीते, कि उनका श्वास की गति जो थी ठाकुर के विरह में इतना अधिक हो जाती, हम नहीं इमेजिन कर सकते। कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हम कभी महाराज श्री की कथा में या हम लोग वृंदावन में जाते हैं, हम कितने आनंदित होते हैं कि वाह आज की कथा ऐसी, आज की कथा ऐसी। लेकिन वहां जो नित्य पार्षद कथा कर रहे हो, कभी हमें भी ऐसा सब सुनाई दे, सब दिखाई दे, तो कितना सुंदर ये सब वातावरण है। और रघुनाथ का कंठ, रघुनाथ जी का कंठ कोकिल के कंठ के समान सुरीला था। संगीत विद्या में वे पारदर्शी थे। भागवत के एक श्लोकों को कई कई रागों में वो गाकर सुनाने के अभ्यासी थे, कि अब ये नहीं कि हमें जैसे गोपी गीत आता है तो हम जरा सा स्वर इधर का उधर हो गया तो बस फिर वहीं में बैठ गए कि आगे अगला आएगा तो फिर हमारा आगे काम चलेगा। नहीं, उसको एक ऐसे गाया, उसको ऐसे। यही तो रागानुगा भक्ति है, क्योंकि राग राग गाते जाओ प्रीति पूर्वक एक ही बात पे सुई जो है अटकी रहे, वही तो राग है, वही प्रीति है। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज लिखते हैं, पिक स्वर, पिक जो कोयल को बोलते हैं, पिक स्वर कंठ ताले रागेर विभाग, की अलग अलग रागों में एक श्लोक पढ़ीते फिर आए 3 चिर राग, 3-4 रागों में वो गाया करते थे। जब वे अपने भाव गदगद कोकिल कंठ से श्रीमद् भागवत के श्लोक गाकर पढ़ते। अब आप देखो, ऐसे श्लोक पढ़ना और गा के उसको पढ़ना, और तो उनकी रसमयी वाणी करण द्वार से, कानों से श्रोताओं के अंतर में एकदम हृदय में प्रवेश करती और उनके हृदय को झकोर देती। मनुष्य की कौन कहे, पशु पक्षी उनकी वाणी सुनकर पुलकित हो जाते और पाषाण तक को पिघलाकर
पानी कर देती। अब ये बातें चैतन्य चरितामृत में अगर लिखी गई हैं तो इट मीन्स दे एक्सपीरियंस्ड कि इसका इफेक्ट पूरा वाइब्रेशंस कितनी स्ट्रांग हुआ करती थी। किसी महाजन ने उनके सुनिर्मल कृष्ण प्रेम और अमृतमयी वाणी के संबंध में किसी ने लिखा है परम वैराग्य सीमा, कि उनमें वैराग्य की सीमा थी, अवधि, कि इससे आगे भी कोई और वैरागी हो सकता हमें नहीं पता। सुनिर्मल कृष्ण प्रेमा सुस्वर अमृतमय वाणी पशु पक्षी पुलकित। अब पशु पक्षी को रोमांच हो जाए, कितना अधिक उनका होगा। जार मुखे कथामृत, जैसे कथामृत झरता था, सुनीते पाषाण होए पानी। पाषाण ये शब्द ऐसे कहा जाता, ऐसे नहीं कि वहां पत्थर वाकई गलने शुरू हो गए ना, जिनके हृदय जो हैं, जिनके हृदय हैं जो एकदम से माया से विषय विकारों से पकड़े हुए हैं, उसमें पत्थर हुए पड़े हैं, वो भी एकदम से उनके ऊपर ऐसी कृपा झड़ पड़ती कि वो पानी का वो उनके नेत्रों से अश्रुधाराएं कृष्ण प्रेम की आगे बहनी शुरू हो जाती। इतना श्रोता का इफेक्ट वो आता था। जब से रघुनाथ वृंदावन आए, उनकी भागवत कथा उसने सबको बांध दिया, एक जैसे गुट बन गया, एक बिल्कुल संगठन बन गया, एक जैसे एसोसिएशन कि सबको रोज मिलना ही मिलना है। बिल्कुल, तो उनकी भागवत कथा वहां के लोगों को आध्यात्मिक जीवन का मुख्य आधार बन गई। नित्य संध्या समय गोविंद देव का मंदिर श्रोताओं के समूह से ठसाठस भर जाता, ठसाठस। कथा के समय से पूर्व ही रूप सनातन आदि गोस्वामी गण और अनन्य भक्त त्यागी और गृहस्थ, उस समय वहां पर कितने वहां पे सन्यासी और कितना सब वो रहते होंगे, उस समय का वातावरण कितना होगा 500 साल पहले। गृहस्थ, वृद्ध, युवक कृष्ण भक्ति रस के सदावर्त के उस क्षेत्र में वो अपना अपना पात्र लेकर बैठ जाते। कौन सा पात्र? हृदय का पात्र, कानों का पात्र, हृदय का पात्र लेकर बैठते, कानों का। इनकी योग्यता ये है तो उनको इतना रस मिलेगा। अब रूप गोस्वामी पाद सुन रहे हैं, जिनको रूप गोस्वामी पाद को जो सुना रहे हैं उसकी भी तो योग्यता चाहिए ना, कैसे नहीं चाहिए। तो जो उनको सुना रहे हैं उनका कितना ज्ञान है, कितना ग्रंथ, क्या चीज है जो उनके से छूटी हुई थी, लेकिन उनको भी जो आनंद दे रहा है ऐसी भगवत कथा धारा, तो वो सब पात्र लेकर आप वो बैठ जाते और रसिक पाठक की मधुमेह वाणी के माध्यम से भक्ति रस का पान कर तृप्त हो जाते और आवाजें आती तृप्ति सूचक एकदम से आनंद की, आहा साधु साधु स्वर से गोविंद देव जी के मंदिर का जो प्रांगण था झंकृत हो उठता, एकदम से जैसे झनकार आ जाती उसमें से। कितने पाषाण हृदय पिघल जाते, कितनों के शुष्क हृदय में कृष्ण प्रेम की बाढ़ आ जाती, कितनों के हृदय से टकराकर उनकी अमृतमय वाणी उन्हें मूर्छित कर देती। कथा की समाप्ति जब भी होती तो रघुनाथ जी जब पोथी बंद करते तो श्रोताओं को तो ऐसे लगता जैसे किसी एक इतने आनंदमय अपरिकृत राज्य में से उठा के उन्हें जगत में डाल दिया हो किसी ने, कि ऐसे कि उनके आगे एक ऐसा डिवाइन वर्ल्ड था, दिव्य जगत में थे और वो एकदम से उसका दर्शन होना उनको बंद हो गया है। कि वो उसकी कृपा वक्ता, और वक्ता के पीछे देखो किसकी कृपा, महाप्रभु की, जिन्होंने उनको भागवत के लिए गदाधर जी ने, वो पोथी ने, वो माला ने, वो सिंहासन ने सब उनको तैयार किया है। तो ऐसे उनको लगता था कि अप्राकृत राज्य से उनको अकस्मात उनको गिरा दिया है, जैसे किसी को स्वर्ग में से गिरा दो तो कैसे लगे, वैकुंठ में से गोलोक धाम से गिरा दो तो कैसे लगे। उनको लगता था कि वापस हम कौन से जगत में आ गए, अभी वृंदावन में है, अभी सबके सामने है, फिर भी उनको लगता हाय कहाँ आ गए हैं। हाँ, तो उनकी सांसें लंबी खींचनी शुरू हो जाती और फिर उनको प्रतीक्षा शुरू हो जाती। हाँ, यही अतृप्ति है, कथा में इतनी अतृप्ति, एकदम से सुनते जाएं, कभी ये ठाकुर की जो रस है इसका कभी भी विश्राम ना हो। तो वो उनकी सांसें खींचनी शुरू हो जाती कि कल कब आएगा और कल हम आगे की कथा सुन पाएंगे। और वे जब उठकर आसन को त्यागते, अब आसन पे कथा के बातों नहीं बैठे रहते थे, तो शत शत लोग उनके चरणों में प्रांत में लुठित हो जाते।
इतना उनके शिष्य हुए रघुनाथ भट्ट जी के, इतनों ने उनसे आग्रह, क्योंकि तब सब ठाकुर जी आ गए थे, दिल्ली, आगरा, जयपुर, राजस्थान, कितने लोग, धनी मानी लोग आने लगे थे वृंदावन में। और कितने लोगों का तो नित्य का नियम था कि आसपास के गांवों से वो रोज चलकर आया करते थे कथा का श्रवण करने के लिए। तो शत शत लोग आकर उनको प्रणाम करते। तो कितने लोग शरणागत हुए, अनेकों ने भवसागर से पार होने के लिए उनके चरणों को अपनी जीवन का बेड़ा बना लिया, तरनी के लिए वो जीवन का ऐसी नौका बना ली थी कि इनके आश्रय हमने लेकर। अब ये नहीं है कि रूप गोस्वामी पाद में कम है लेकिन सनातन गोस्वामी में कम है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो एक वक्ता बोल रहा है, जो अपने रस को ऐसे उड़ेल रहा है, सामने सामने उड़ेल रहा है, तो वो तो सबको दिखाई दे रहा है ना। तो वो एकदम से, और बहुत से धनी मानी व्यक्ति भी उनके शिष्य हुए। अपने एक धनी शिष्यों से कहकर उन्होंने गोविंद जी के पुराने छोटे मंदिर की जगह एक बड़े मंदिर का निर्माण करवाया, जिसके मंडप में वे भागवत कथा कहा करते। निज शिष्य, चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज लिखते हैं, निज शिष्य कहे गोविंद मंदिर कराइला, गोविंद जी का मंदिर बनाया रघुनाथ भट्ट जी ने कहकर, वंशी मकर कुंडल आदि भूषण करे दिला, कि गोविंद देव जी की वंशी सुंदर और मकर कुंडल और सब सुंदर आभूषण, उनकी पोशाकें लेकर आए कि ये मंदिर ठाकुर जी का, और ठाकुर जी का इस तरह से उन्होंने मंदिर बनाया। चैतन्य चरितामृत में उन्होंने कहा है। अगर हम देखें, ये कथा का स्वरूप देखें, ये पिक्चर आप रखना अपने हृदय पटल पर कि रघुनाथ भट्ट जी बैठे हैं और सब बैठे हैं, सब जो आगे आगे गोस्वामी जी बैठे हैं, पीछे सब बैठे हैं। अपने हृदय में गोविंद देव जी का आंगन, कभी गोविंद देव जी के मंदिर आप जब जाओगे वृंदावन, तो वहां खड़े होकर वहां पर एक बार आंखें बंद करके वो सोच के देखना कि यहाँ सिंहासन लगा रघुनाथ भट्ट जी का और यहाँ सब गोस्वामी गण हमारे बैठे हैं, और वो वातावरण आपको वो सब दिखाई देगा। वो पूरी की पूरी वाइब्रेशंस आपको वो फील होंगी कि गोविंद देव जी के मंदिर में और गोविंद देव जी के सामने कथा हो रही है। और आप देखो, जब ठाकुर के सामने कथा होती है ना, तो ठाकुर सुनते हैं, ठाकुर सुनते हैं। क्या हुआ, एक बार एक कथा हो रही थी भक्तमाल की कथा हो रही थी, तो उन्होंने भक्तमाल की किसी व्यवधान आ गया, तो उन्होंने सुनाते उन्होंने 2-4 दिन का पीछे जो वक्ता थे उन्होंने विश्राम ले लिया। ये गोविंद देव जी के मंदिर में कथा हुई तो हो रही थी, तो उन्होंने विश्राम ले लिया। तो उन्होंने कहा, जब एक वीक के बाद जब कथा दोबारा शुरू हुई तो उन्होंने पूछा, अच्छा तो जी हम कहाँ थे, उन्होंने पूछा। तो वो जो रोज आने वाले थे, कोई नहीं बोला उसमें से कि कौन कहाँ पे था। तो उनको एकदम से उनको अच्छा नहीं लगा कि मैं इतने श्रम से, इतनी मेहनत से कथा कर रहा था, लेकिन इनको कुछ याद भी नहीं है हम कहाँ थे, क्या थे। अटेंटिव कौन है, पता लगता है ना कि कहीं से छूट जाए तो हमें पता लगे, कोई बोले, हमें लगता है कि हमारी सेम वेव लेंथ पे कोई साथ में चल रहा है। तो उन्होंने कोई नहीं बोला। जब वो बोले नहीं तो उनका मन एकदम से शुद्ध हो गया कि मैंने, ठाकुर इतना श्रम कर रहे थे। तो उसी समय गोविंद देव जी के पीछे से आवाज आई, फला पेज और फलां पन्ना और फला कैरेक्टर, तुम चरित्र का हम चिंतन कर रहे थे। अब ये है कि ठाकुर सुनते हैं, उनको भी रस पड़ गया है। हमारे राधाकांत को भी बहुत रस है सुनने का, उनको बहुत अच्छा लगता है कि कोई बैठ के बस उनको सुनाता रहे बस कथा का, उनको बहुत रस है। लेकिन हम ये जो वो वातावरण उस समय का था, बहुत सुंदर, दिव्याति दिव्य। लेकिन अगर आज हम कथाओं का, मंडपों का और ये सब देखें तो वो हमें वातावरण नहीं हमें दिखाई देता। आडंबर ज्यादा हो गया है, प्रपंच ज्यादा हो गया है। उठ के लोग नृत्य करना शुरू कर देते हैं और नृत्य करने के टाइम साथ ही बोल देंगे, ये लो मोबाइल, कि मेरी साथ में तुम फोटो बनाते रहना। वो वातावरण, हम कहें कि वो ऐसे सुनाने वाले नहीं हैं, ऐसे सुनने वाले भी नहीं हैं। और आप सच मानिएगा,
आज भी वृंदावन में हमें सुनाने वाले आज भी मिल जाएंगे। कंदराओं में, बरसाना, गोवर्धन में ऐसे महात्मा, ऐसे संत मिल जाएंगे, लेकिन उस रस को समझने वाले लोग नहीं हैं जो निकुंज का रस समझ सके। उनमें पात्रता नहीं है। सुनाने वाले अभी भी कम नहीं हुए हैं, सुनने वाले कम हो गए हैं। समय का अभाव, श्रद्धा का अभाव, हर चीज का अभाव हो गया है। हमारे में उतनी निष्ठा नहीं रही। सुनाने वाले वो लेकर बैठे हैं, लेकिन हम लोग कहाँ सुन पा रहे हैं। इस तरह से तो उन्होंने बहुत से धनी मानी व्यक्ति जो थे उनके शिष्य हुए। उन्होंने राधा गोविंद देव जी का मंदिर का निर्माण किया और पूजा या स्मरण नहीं। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी ने किसी ग्रंथ की रचना नहीं की, उनके पास समय ही कहाँ था। अब हर एक का अपना फील्ड है, हर कोई हर काम नहीं कर सकता है। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी ने किसी ग्रंथ की रचना नहीं की। उनका सारा समय कृष्ण लीला चिंतन। अभी एक श्लोक बोला, उसके मूड में वो कल तक ना उठेंगे। जब तक कथा की धारा आगे नहीं चलेगी तो उनको ग्रंथ का चिंतन का आगे कहाँ उनको फुर्सत है। और कृष्ण कथा कीर्तन में व्यतीत होता उनका। कृष्णदास कविराज जी ने उन्हें निकट से देखा और उन्होंने उनके संबंध में लिखा है, वो ग्राम्य वार्ता कथा कभी ना करते। ग्राम्य वार्ता फजूल की गॉसिपिंग, जिसको हम क्या बोले, पंचायत करनी, इधर से बात उधर, उधर से बात इधर, इस तरह से वे ग्राम्य कथा वार्ता ना कहते ना सुनते। कृष्ण कथा पूजा आदि में ही उनके अष्ट प्रहर व्यतीत होते। ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे ना कहे जीवाए, कृष्ण कथा पूजा आदि ते अष्ट प्रहर जाए। जिसने ठाकुर की कथा धारा को अपनी जीवा के ऊपर विराजित कर लिया, वो अब दूसरों की बात क्या कहेगा, कहाँ शोभा देगा उसे। पूजा या स्मरण या मनन काल में वो जब भी अपना एकांतिक रूप से जब भी वो जपमाला के लिए बैठते तो क्या करते, महाप्रभु के द्वारा वो जो तुलसी माला होती थी कंठ में, उसको कंठ से निकाल के अपने गले से अपने कंठ से निकाल कर उसको अपने सिर से बांध लेते और बांध कर महाप्रभु की कृपा से अनर्गल कृष्ण प्रेम के समुद्र में संतरण करते। उनको लगता है ये ठाकुर का जैसे मुझे आशीर्वाद है। चैतन्य चरितामृत में लिखा है, महाप्रभुर दत्तमाला मननेर काले, मननेर काले मीन्स जप काले, प्रसाद कड़ार सह बांधी लग गले, महाप्रभुर कृपा कृष्ण प्रेम अनर्गल, एत कहलू ताते चैतन्य कृपा फल। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही उनको ये सब मिलता था। कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य की बात पढ़ने सुनने मात्र से ही वो कृष्ण प्रेम में विहल हो जाते कि जब भी वो सुना करते कि कृष्ण प्रेम, अब रूप सौंदर्य की बात हो रही है श्रीमद् भागवतम में, रघुनाथ लीला की बात हो रही है, नरसिंह भगवान के चरित्र की बात हो रही है। जो भी बात होती थी, जैसे ही वो बात करते तो सुनने मात्र से वो कृष्ण प्रेम में विहल हो जाते। कृष्ण सौंदर्य माधुरे जब पढ़े सुने, प्रेम ते विहल होए किछु ही ना जाने। उनको कुछ दिखाई ही नहीं देता था। वे केवल और केवल कृष्ण कथा कहते और कृष्ण कथा सुनते। वैष्णव निंदा सुनने का तो उनके लिए प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि सभी वैष्णव कृष्ण भजन करते हैं, कि जो कृष्ण भजन करते हैं, कि अब वृंदावन का तो वातावरण ही उस समय आप सोचो, कोई इधर उधर की तो बात सवाल ही नहीं उठता। ये लोग तो सब रिश्तेदारी व्यवहारिकताएं सब अपना इतनी डिग्रीज और पद सब कुछ छोड़ छाड़ के सब आ रहे हैं, त्यागी वैरागी, एक से बढ़कर एक अकिंचन महात्मा है। तो विश्व वार्ता का तो कोई सवाल ही नहीं उठता किसी हिसाब से। वैष्णव निंदा कर्म नाही पड़े काने, सभे कृष्ण भजन कौरे ऐ मात्रे जाने। कि वृंदावन की वाइब्रेशंस कितनी स्ट्रांग होंगी उस समय। इतने गोस्वामी गण जैसे इकट्ठे होते जा रहे हैं कि इतना वो प्रभाव था। और फिर बहुत सुंदर एक बात हुई कि जैसे आप मानो कि जैसे पिता होता है, उससे होता है कि मेरा कोई पुत्र हो जाए तो अच्छे से, जिसको अगर मैंने अपने जीवन में अभाव कुछ लिया है तो उसको वो कमी नहीं आए। पिता की संपत्ति पे अधिकार पुत्र का एकदम से स्वाभाविक रूप से हो जाता है।
वैसे ही गुरु जो है वो भी ऐसा शिष्य ढूंढता है कि मेरे आगे कोई ऐसा शिष्य आ जाए जिसको मैं अपनी पूरी की पूरी कृपा ऐसे दे जाऊं। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वृद्ध हो रहे थे। वो वृद्ध हो रहे थे कि उन्हें लग रहा था कि कथा की धारा उनसे अधिक सबको फिक्र हो रही थी कि ये कथा की धारा नहीं छूटनी चाहिए। कथा के बिना तो हम सब मर जाएंगे, कथा अगर खत्म होगी तो कथा का विश्राम होगा तो हमारा क्या। सबको रोज रोज नित्य कथा चाहिए थी। तो ऐसे में महर्षि तो बड़े महर्षि बहुत सुंदर कहते हैं, कहते जब ब्याह होता है पति पत्नी का, जब ये ब्याह होता है ये संबंध ऐसा है कि वो जो गाना कहते हैं, वो जो मंगल जो धागा जो बांधा जाता है वो उसकी गांठ खोलता है और उसका गांठ खोलता है। तो अगर वो पत्नी खोल लेती है तो पत्नी कहते हैं ये चतुर है, ये अच्छी है, ये पत्नी चतुर है जिसने खोल लिया। और जो पति खोल पाता है तो वो भी कहते हैं कि ये चतुर है, ये संभाल लेगा पूरे कार्य को, गृहस्थ जीवन को, और आगे भी इसको संभाल लेगा। महर्षि ने बहुत अच्छा बताया। कहते वो गुरु कौन सा है, गुरु कौन सा चतुर है जिसने अपने उसने शिष्य के ऊपर अपनी कृपा, जो उसके कृपा का कंगन है कि उसकी जो पोटली है, अगर शिष्य उस पर अधिकार नहीं कर सका, उसको मजबूर नहीं कर दिया, खोल नहीं पाया, वो शिष्य भी वो चतुर शिष्य नहीं है। जो उसका जो गुरु ने जो अपनी कृपा संभाल के रखी हुई है, वो अगर उसका कंगना वो खोल नहीं पाया तो वो शिष्य चतुर नहीं है। और गुरु अगर आपके शिष्य की मन की ग्रंथि नहीं खोल पाया, ये शब्द महाराज जी ने यूज किया कि जो आचार्य होते हैं, जो गुरु होते हैं, उनका एक नाम है सदग्रंथ। सदग्रंथ, और वो जो आपके मन की ग्रंथि को खोल देता है, जो आपके मन में कितनी अधिक एक जैसे जिज्ञासाएं हैं। आप सच मानिए, ठाकुर जी की कृपा से कोई आज पूछे मेरे से, बहुत मुझे महर्षि ने ऐसा हमें विजन दिया है, कभी मन में नहीं आया कि अच्छा ये हुआ तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा क्यों होना चाहिए था ना। विजन इज सो क्लियर गिवन टू अस बाय बड़े महर्षि ने दिया है। कहते कि मन की हमारी जो ग्रंथियां हैं, वो शिष्य की ग्रंथियों को जो ना खोल पाया, और वो चतुर गुरु नहीं है, और जो शिष्य उनकी कृपा की गांठ को नहीं खोल पाया, वो शिष्य चतुर नहीं है। दोनों का ऐसा संबंध और अनुबंध है, जैसे पति पत्नी का है ऐसे गुरु। और ये जन्मों जन्मों के, हम ये बोले इससे दीक्षा नहीं होनी चाहिए, उससे नहीं होना चाहिए, मैं समझती हूँ कि हमारी आत्माओं के ऊपर हमारे गुरु का भी नाम लिखा रहता है, वो हमारी परंपरा का भी नाम लिखा रहता है। ये कोई बिजनेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि इधर नहीं जाना इधर नहीं जाना। आप अगर सुनोगे तो आपके मन में आपके गुरु के प्रति ही निष्ठा मजबूत होगी, जो आपके गुरु आचार्य जो हैं। और फिर हमारे आचार्य तो पीछे से सारे वही हैं, सारे वही हैं। गोस्वामी इस्कॉन के लिए भी वही हैं, और राधा वल्लभियों के लिए भी वही हैं, और हरिदास कुंज बिहारी हरिदास जी के लिए भी वही हैं, और गौड़िये के लिए तो है ही है, कौन नहीं है। हम देख ही रहे हैं कि वृंदावन आकर, वृंदावन ये सब नहीं होते तो वृंदावन कैसे होता, वृंदावन कैसे होता। ये तो आगे ब्रांचेस बनी हैं, शाखाएं आगे आगे बढ़ी हैं, लेकिन वृंदावन पहले आकर ढूंढा किसने, सब किसने शुरू किसने किया, सो लुप्त था वो कैसे आया। तो इस तरह से उनके मन में ये बहुत था कि कैसे मेरे बाद क्या। तो उन्होंने क्या वो सोचते थे। तो एक गदाधर भट्ट, उनका चरित्र इसमें आएगा, जब आएगा हम अच्छे से पढ़ेंगे उसको। लेकिन वो कहाँ उड़ीसा बंगाल की तरफ रहते थे, लेकिन इतना सुंदर गाते थे, इतना सुंदर, और मीरा की तरह स्वरचित खुद में। और जैसे हम बोले स्वामिनी का नाम नहीं, राधा रानी का नाम और वृंदावन का तो धाम का नाम नहीं लेते थे। क्यों? उनको लगता था कि मैं विरहा ये सहन ही नहीं कर सकता। वृंदावन, हम जैसे बोले, हम राधा रमन जी को प्यार से श्री जी भी कहते हैं, प्यारे जू, लाडली जू, किशोरी जू, ऐसे बोले कि सीधा राधा रानी का नाम भागवत में है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि तो समाधि लग जाएगी, राधा रानी का नाम आ जाएगा तो ये तो सब आगे बढ़ ही नहीं पाएगी कथा की लीला, बिल्कुल। तो वो राधा रानी वृंदावन का नाम नहीं करते थे। और गदाधर भट्ट जो थे वो इतना सुंदर स्वरचना करते थे। उनकी रचनाएं
आसपास के लोग लिख लिया करते थे, वो गाया करते थे, उनका आवाज बहुत सुंदर। वो करते करते वो आप देखो उड़ीसा बंगाल की तरफ से पहुंचते पहुंचते कहा, जीव गोस्वामी पाद के कान में पड़ी मथुरा वृंदावन में जाकर, और बोला ये किसका पद है। उन्होंने बताया कि फला फला का ऐसे है। तो जीव गोस्वामी पाद ने 2 जन को वृंदावन से भेजा उनको बुलाने के लिए, और आप वो दातुन कर रहे थे कुएं पर बैठे हुए गदाधर भट्ट जी अपने, तो वहां पर उनको कोई आकर मिले कि गदाधर भट्ट जी आपको पता कौन है, हमें जीव गोस्वामी पाद ने वृंदावन से उन्हें बुलाने के लिए भेजा है। और उनमें इतना था भाव कि उन सुनकर कि मुझे वृंदावन से प्रिया जी ने, ठाकुर जी ने बुलाया है। और वृंदावन से मानो आप कोई आगे बुलाने, आपको लेने के लिए कोई आए तो आपकी स्थिति क्या होगी। आप जाना चाहते हो अलग बात है, कोई आपको बुलाने के लिए, कोई लेने के लिए आए तो आपकी क्या स्थिति होगी। तो उन्होंने वो जब लेने आए तो कहते तो यूं ही है, वैसे तो उनका परिवार सब बाद में आ गया, कहते हैं वो कुएं से घर वापस नहीं गए थे, वो उसी समय उनके साथ वृंदावन के लिए चल पड़े थे। ऐसे गदाधर भट्ट, और जाकर उन्होंने जीव गोस्वामी पाद को कभी नहीं देखा था। वहां जाकर उन्होंने जीव गोस्वामी पाद को जब दर्शन किए, उनसे बात करी, लेकिन देखो ये नहीं कि ये आया है तो ये मैंने इसको बुलाया है तो ये मेरा शिष्य होगा। उन्होंने उनकी कैपेबिलिटीज देखते हुए, पोटेंशियल देखते हुए रघुनाथ भट्ट जी के आगे उनको स्पुर्द किया कि आजकल गुरु बुद्धि पे ये है, मैं छोटा हूं, रघुनाथ भट्ट मेरे से बड़े हैं। रघुनाथ भट्ट जी को कहा कि उनको पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया, उनको देखा कि किस तरह से उनकी कैसा पोटेंशियल है, और कथा अब देखो उनके बाद गदाधर भट्ट जी ने जो कथा की जो धारा बहाई, हम उनका चरित्र पढ़ेंगे आगे, इतनी सुंदर कथा धारा बहाई कि उनका स्वर और मीठा। और वो जब कथा भागवतम पढ़ते थे वो स्वयं रचित, साथ साथ में वो पद पदावली की रचना करके, याद करके नहीं, वो करके। और ये मैं बात तब भी करना चाहती थी, संडे को ये जो हमने सेशन हमने पढ़ा रघुनाथ भट्ट जी का, उसी दिन गदाधर भट्ट जी का प्रादुर्भाव उत्सव भी था और तिरोभाव, वो सेम ही डे उनका था। तो मैं चाहती थी कि उनके प्रादुर्भाव और तिरोभाव उत्सव के ऊपर उनके गुरु का हम चरित्र का गान कर रहे हैं, लेकिन हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाए थे, इसीलिए लेकिन मैं उनको प्रणाम करते हुए उस हिसाब से हम लोग चल रहे थे। और फिर उन्होंने उनसे दीक्षा ली, उनको स्वीकार। अच्छा, अब रघुनाथ भट्ट जी ने तो वो पढ़ा जो महाप्रभु की कृपा से, और ये, लेकिन गदाधर भट्ट जी जब वृंदावन आ गए, उनके आगे तो सनातन गोस्वामी के भी ग्रंथ हैं, कृष्णदास कविराज के भी, रघुनाथ दास गोस्वामी के भी ग्रंथ हैं, रूप गोस्वामी पाद के निकुंज तत्व सिद्धांत, कौन कौन से ग्रंथ नहीं है, दुकानें लगी पड़ी हैं उनके सामने। उन्होंने सबका अध्ययन किया, सबों के लाडले गदाधर भट्ट। और फिर जो कथा धारा, और जब रघुनाथ भट्ट जी के उनके बाद वो सिंहासन, वो जो व्यास आसन के ऊपर अपने गुरु के वो बैठते नहीं थे, उनको मन नहीं होता था, फिर भी उन्होंने सबने उनको आग्रह से वहां पर बिठाकर उनको बोला, ये तुम्हारी गुरु की गद्दी नहीं है, ये तुम्हारे गुरु की गोद है, गुरु की गोद है। हम आगे इसमें से पढ़ते हैं कि रूप सनातन सबने रघुनाथ भट्ट को उनको गदाधर भट्ट जी को उनसे दीक्षा दिलाई। और रूप सनातन और रघुनाथ भट्ट का पारस्परिक स्नेह अपूर्व था, आपस में एक जान एक प्राण, तीनों के प्राण मात्र एक थे, केवल देह भिन्न थी। तीनों एक दूसरे का विछोह सहन नहीं कर सकते थे, इसीलिए तीनों एक ही वर्ष एक ही साल में तीनों गए। लगभग एक साथ अंतर ध्यान हुआ। सनातन गोस्वामी ने 1554 में आषाढ़ी पूर्णिमा को, रूप गोस्वामी पाद उसके 1 मास के बाद श्रावणी शुक्ला द्वादशी को, और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी ने उसी वर्ष आश्विन शुक्ला द्वादशी को नित्य धाम में प्रवेश किया। जीवन के अंतिम मुहूर्त में रघुनाथ भट्ट के गले में क्या था? महाप्रभु की प्रदत्त वो जगन्नाथ जी की, महाप्रभु की प्रसादी 14 हाथ लंबी वो तुलसी की माला थी, जीवा पर नाम था, और पोथी वो सामने आगे पड़ी थी। जब उनका ध्यान, जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ के निकुंज लीला में प्रवेश किया,
वृंदावन में जो गोविंद देव जी का मंदिर, क्योंकि वहीं पर कथा हुआ करती थी, वहां पर कथा हुआ करती थी, और उसके बिल्कुल सामने 64 महंत, जहां द्वादश गोपाल और सबकी 64 महंतों की समाधि है, वहां पर ही कोने में श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी की समाधि है। हमें अवश्य जाके वहां प्रणाम करना चाहिए। हमें वहां पर बिल्कुल बहुत सुंदर स्थान है, बड़ा सोनी सेवा वहां करनी चाहिए। हमारे आचार्यों की बहुत समाधियां हैं वहां पर, 64 महंतों की समाधि है, क्योंकि इनकी अलग से विग्रह सेवा नहीं थी, अलग से विग्रह सेवा नहीं थी, तो इनका वो मंदिर भी नहीं था। लेकिन गदाधर भट्ट जी ने जब ये कथा वो शुरू करी, आप मानिए गदाधर भट्ट जी ने कथा, तो उनका बहुत मन होता था कि मेरे ठाकुर कोई नहीं है मेरे पास कोई विग्रह नहीं है। तो उन्हें लगता था मैं कहां से विग्रह प्राप्त करूं, क्योंकि वो गृहस्थी थे, उनको मन में आता था। फिर उनको एक दिन यमुना जी के तट के ऊपर राधा मदन मोहन, जब उनका चरित्र आएगा हम पढ़ेंगे, उनकी प्राप्ति हुई। और राधा मदन मोहन जो मंदिर है, मैंने दर्शन नहीं किए, बस ये सुना है, ये सब गूगल पे दर्शन किए हैं, प्रणाम जिसको भी भेजे जिसने। तो वो करते करते जो राधा वल्लभ मंदिर के बाहर जो नरसिंह भगवान का जो मंदिर है, उससे हम थोड़ा सा आगे सीधा चले जाएं तो वहां पर ये इनका मंदिर है राधा मदन मोहन जी का, जो गदाधर भट्ट जी के ठाकुर हैं। और आप मानिए वहीं पर वो काठ का सिंहासन है जहां पर रघुनाथ भट्ट जी कथा किया करते थे, और फिर गदाधर भट्ट जी ने कथा की। वहां तुलसी माला है, उसके दर्शन कराए जाते हैं। और वहां पर श्री भागवतम जो महाप्रभु जी ने जो उनको दी थी, वो है जो जिसके वो स्वयं पाठ किया करते थे। जैसे इधर राधा रमन जी मंदिर में जैसे पट्टा है और वो कोपीन है ठाकुर जी का, और उसके दर्शन कराए जाते, उत्सवों पे वो सब दर्शन कराए जाते हैं। तो हमें अवश्य वहां जाकर ये जो प्राचीन मंदिर है, ये जो प्राचीन स्थान है, उनको हमारे सहयोग की, हमारे समर्पण की, हमारी निष्ठा की बहुत आवश्यकता है। हमें वहां जाकर आर्थिक सहायता भी करनी चाहिए, और हमें जाकर वहां पर खुद सेवा भी करनी चाहिए। हमारे आचार्यों के स्थान है वहां पर, तो वहां पे हमें जाकर वो दर्शन करवाए जाते हैं उत्सवों पे। और आप मानिए गदाधर भट्ट जी से आगे आगे, क्योंकि वो पारिवारिक थे, बिल्कुल उनका फैमिली थे, सदग्रस्त थे, आगे आगे बढ़ते बढ़ते उनकी परंपरा जो थी अभी तक, और अभी भी आप मानिए श्री अच्युत लाल भट्ट जी वृंदावन में हैं। पीछे अमृतसर में भी आए थे, उन्होंने कथा की थी प्रेम पत्तन के ऊपर। प्रेम पत्तन भी ग्रंथ उन्हीं की वंशज परंपरा में से लिखा गया है, निकुंज के रहस्य का ग्रंथ है, बहुत सुंदर अच्युत लाल भट्ट जी कथा करते हैं। महाराष्ट्री होलियों पे स्पेशली वैजंती ज्ञान गुदड़ी में अच्युत लाल भट्ट जी को आमंत्रित करते हैं, और एकदम से उनका भी वही भाव है, जब वो कथा करते हैं तो बहुत सुंदर निकुंज रस की बातें वो वृंदावन में जब करते हैं। मैंने खुद उनके दर्शन किए हैं, महाराज श्री के ही एज के हैं, उन्हीं की भट्ट जी की परम, उनको भी हम भट्ट जी बोलते हैं, भट्ट महाराज जी बोलते हैं, क्योंकि भट्ट परंपरा ही चलती आ रही है। कि ऐसे हमें बहुत कम मिलेंगे, और उनके पास भी इतना खजाना है, सुनने वाला कोई नहीं है। यूट्यूब पे भी है उनका अच्युत लाल भट्ट जी का, कभी हम सुने तो सुने उस तरह से। तो इस तरह से वृंदावन में गोविंद देव जी के मंदिर के सामने 64 महंतों की समाधि नाम से प्रसिद्ध स्थान पर इनकी श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी की समाधि है। गौर गणेश दीपिका में इन्हें ब्रज लीला की राग मंजरी कहा गया है। राग मंजरी या रस मंजरी, कहीं कहीं राग बोला गया है, कहीं कहीं रस मंजरी बोला गया है। कुछ भी हो, दोनों में से हम लोग कुछ भी बोलें, लेकिन वो अनन्य पार्षद है, उनका योगपीठ पे स्थान है और पंडम्य है। इसके साथ ही इनके बहुत सुंदर इनका चरित्र था जिसका विश्राम होता है, और एक बहुत सुंदर रीति नीति से इनकी जो वंश परंपरा जो चल रही है पूरी की पूरी, उसको भी प्रणाम है। तो अब अगली में हम लोग जैसे जैसे सब आ रहे हैं वृंदावन, हम उसी सीक्वेंस में चल रहे हैं। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जो हमारे षड गोस्वामियों में से नहीं है, लेकिन उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, गौड़ीय साहित्य को उनका बहुत योगदान है,
और इट्स अ मास्टरपीस कैरेक्टर, इतना रेवोल्यूशनरी है और मुझे ये कैरेक्टर बहुत प्रिय है। और अगर आप माने तो मैं सच में, अगर आप मेरे से पूछें तो मैं चूज ही नहीं कर सकती कि कौन से जो गोस्वामी है मेरे को सबसे प्रिय हैं। एक से बढ़कर एक है, सबके कैरेक्टर्स एक से बढ़कर एक हैं, हमारे लिए सब परनम्य हैं। सब हमारे षट गोस्वामी हमारे पाद हमारे ऊपर कृपा करें, हमारे सारे गौड़ीय आचार्य हमारे ऊपर कृपा करें। बस यही सबसे सब आचार्यों से प्रार्थना है। तो हम अब यही विश्राम करते हैं। बोल श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी की जय, बोल श्री गदाधर भट्ट गोस्वामी जी की जय, श्री भागवत महाभागवत ग्रंथ रतन पुराण की जय, कथा धारा की जय जय जय।